नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के बारे में डिटेल में। छोटे-छोटे वीडियोस तो आपने पहले देखे होंगे, बट आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। स्कॉर्पियो राशि गवर्न होती है मार्स के द्वारा। मार्स एनर्जी का कारक है, तो इनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, अग्रेशन होता है इनके अंदर, करेज भी होता है और ये ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी काफ़ी होती है इनके अंदर। तो ये अपनी लाइफ चैप्टर्स के फॉर्म में जी रहे होते हैं कि एक चैप्टर ऑफ लाइफ में हो सकता है सर्टेन लोग रहे हों इनके साथ, बट उसके बाद किसी भी कारण इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और फिर वो लोग इनके साथ ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ये लोग अपने दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं एंड जब भी उनको रिक्वायरमेंट होती है उनके पास अवेलेबल भी होते हैं। इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, जो गट फील बोलते हैं जिसको, कि इनको लगता है कि नहीं यार ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन इनको अंदर से आता है, तो इनको अपने इंट्यूशन की बात आवाज़ सुननी चाहिए। जस्ट नॉर्मली बाकी लोग जिस तरीके से कर देते हैं कि ठीक है, कुछ लग रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ठीक हो, बट इनको स्पेशली थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, सीरियसली कंसिडर करना चाहिए अपने इंट्यूशंस को। इनके यूजुअली कम फ्रेंड्स होते हैं, बट जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये इमोशनली कई बार इतना ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं कि या दूसरे लोगों को बहुत कोल्ड स्वभाव के लगे कि यार इस आदमी में तो इमोशन ही नहीं है, बट उनमें इमोशन होता है। इज जस्ट दैट दे हैव गॉन थ्रू सर्टेन थिंग्स इन देयर लाइफ कि अब वो बहुत कोल्ड हो गए हैं। हाउएवर दे आर ओपन टू हीलिंग इफ़ दे कम अक्रॉस अ राइट पर्सन, तो वो अपने आप को हील करने के लिए भी ओके होते हैं। बट ये किसी चीज़ पे अगर फिक्सेटेड हो जाए तो ये बहुत स्टबर्न हो जाते हैं। इनको ईजीली उस पॉइंट से हिला पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, मुश्किल होता है। तो और ये थोड़े सीक्रेटिव भी होते हैं। 8 नंबर की राशि आपकी जो 8th हाउस में एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ उस एट्रीब्यूट्स को भी रिप्रेजेंट करती है, तो ये सीक्रेटिव होते हैं थोड़े। ये अपने ही सीक्रेट्स अपने पास रखें ऐसा नहीं है, बहुत लोग इनके पास आके भी अपने सीक्रेट्स शेयर करते होंगे और ये उनके भी सीक्रेट्स बहुत संभाल के रख पाते हैं। ये इनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। इन लोगों को अगर कोई चीट करता है तो ये उसको आसानी से माफ़ नहीं करते और ना ही भूलते हैं उस चीज़ को। एंड दे हैव द लाइकिंग फॉर सीज़ एंड बीचेस। इनको ऐसी जगहों पर जाना बड़ा पसंद होता है जहाँ पर वाटर बॉडीज़ हो, स्पेशली बीचेस वगैरह। बाकी ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, तो अगर इनको कोई कितना भी हर्ट करना चाहे, ये अपने आप को उस सिचुएशन से ऊपर उठा करके अपनी पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ में कामयाब भी होते हैं। दे आर नॉट समबडी कि हाँ आपने एक बार मारा, 2 बार मारा एंड दे आर डाउन एंड आउट। दे विल बाउंस बैक अगेन एंड अगेन। और जो उनको ट्रबल कर रहा है वो बस अपनी खैर मनाए, क्योंकि जब इनका समय आएगा तो ये उससे भी ज़्यादा चोट पहुंचा सकते हैं आपको, अगर ये चाहें तो। ये लोग बहुत पैशनेट पार्टनर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट ये थोड़े पुशी भी होते हैं। तो इट्स नॉट ईजी फॉर देयर पार्टनर्स टू बी विद देम, बट एट द एंड ऑफ द डे आप पाएंगे कि इट्स वर्थ द ट्रबल टू स्टे विद देम, बिकॉज वो जिस तरीके से आपका ध्यान रख सकते हैं या डिफरेंट चैलेंजेस जो आपकी लाइफ में आते हैं उनको, उन चैलेंजेस को फेस करने में आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वैसा और कोई नहीं कर सकता। तो 8 नंबर राशि की कुछ खामियां हैं तो कुछ बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग ज़्यादा खामियों पे फोकस ना करें। अगर आपके पार्टनर हैं स्कॉर्पियन साइन, उनकी जो पॉजिटिव साइड है उसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें, और अगर आप खुद हैं तो आपको अपनी खामियों पे थोड़ा काम करना चाहिए, ताकि आपके पार्टनर की भी लाइफ इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो। स्कॉर्पियन साइन वालों की थोड़ी इन्वेस्टिगेटिव पर्सनैलिटी होती है, हर चीज़ को डिटेल में जानना है, अंदर घुस घुस के देखना है। तो ये अच्छे डिटेक्टिव्स बन सकते हैं इन द प्रोफेशनल लाइफ, या कोई भी काम जिसमें बहुत डीप में जाके रिसर्च करनी होती है वो काम कर सकते हैं। ये अच्छे एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं। ये एक सर्जन बन सकते हैं, जो बहुत माइन्यूट डिटेल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप किसी की सर्जरी कर रहे हो, तो उस डायरेक्शन में भी अपनी पढ़ाई के बारे में सोच सकते हैं। ये ऑकल्ट साइंसेस से भी रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, बिकॉज 8th हाउस ऑकल्ट साइंसेस का है और 8 नंबर राशि को भी उनको रिप्रेजेंट करती है, तो और उसमें भी बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। तो आप उस तरफ भी अपना इंटरेस्ट एरिया एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी आपको हेल्थ रिलेटेड इशू, नेज़ल नोज़ से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, और आपको सेक्सुअल पार्ट्स से रिलेटेड भी इश्यूज़ आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी
ये था स्कॉर्पियन राशि के बारे में। अगर आपकी है तो आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, उम्मीद करता हूँ, कि कैसे चीज़ों को आपको मैनेज करना है अपने एंड पे। और अगर आप किसी को जानते हैं उसकी है, तो आपको एटलीस्ट ये समझ आया होगा कि वो वैसे क्यों है और उनकी क्या पॉजिटिव साइड भी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो इन पॉइंट्स को कंसिडर करके एक बार नोटिस करके देखिएगा, वो होगी उनके अंदर पॉजिटिव साइड। तो हर आदमी में अपनी खामियां होती हैं, तो उसको दरकिनार करके उसकी पॉजिटिव साइड पे फोकस करिए और उनको इंस्पायर करिए कि अपने जो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं उन पर वो कैसे काम कर सकते हैं। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।